मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की ग्राम पंचायतों में इन दिनों भ्रष्टाचार का दानव जहां अपने पैर पसारे हुए हैं, वहीं आला अधिकारी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेघनगर तहसील की ग्राम पंचायत वडली पाड़ा की, जहां सीसी रोड हो, तालाब हो या फिर कुएं हो, पंचायत में बैठकर सरपंच सचिव द्वारा ये सारे काम किए तो गए हैं, मगर सिर्फ कागजों पर, धरातल पर एक भी काम नजर नहीं आता। इतना ही नहीं, मनरेगा के तहत तालाब निर्माण में भी मजदूरों का हक मारते हुए मशीनों से कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा गरीब मजदूरों के लिए मनरेगा योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी कि लोगों को अपने गांव में ही काम मिले, रोजगार के लिए कहीं पलायन ना करना पड़े, मगर सरकार की योजनाओं को ठेंगा दिखाते हुए सरपंच सचिव द्वारा मजदूरों का हक मारा जा रहा है। मजदूरी के अभाव में यहाँ के लोग अन्यत्र जाने को मजबूर। इसी के चलते अगर सीसी रोड की बात की जाए तो वह भी आपको कागज के अलावा जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देंगे। कहते हैं ना, एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मिल जाती है, यानी सरपंच सचिव साइन करते हैं और ठेकेदार चेक लेकर पैसा आपके खाते में डलवाते हैं। यहाँ भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। फर्जी बिल, फर्जी खाते, अधिकारी इंजीनियरों द्वारा फर्जी कनेक्शन का लाखों रुपए का भुगतान कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। और अफसोस की बात तो यह है कि अधिकारी भी इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। शिकायतकर्ता जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है। आखिर क्यों नहीं अधिकारी शिकायतें सुन रहे हैं? इससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। जब भारत 24/7 की टीम मौके पर पहुंची तो देखते ही समझ आ गया कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। शिकायतकर्ता से और स्थानीय लोगों से बात की चैनल हेड जावेद खान ने। देखिए पूरी रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद है वडली पाड़ा के गांव जामुड़ी में, जहां पर नरेगा के अंतर्गत यह तालाब निर्माण किया जा रहा है। कहने को तो नरेगा है, लेकिन यह जेसीबी से और मशीनों द्वारा, ट्रैक्टरों द्वारा यहाँ पर जितना भी है खोदा गया है। ग्रामीण यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, जो कि हमें पूरी बताएंगे कि क्या यहाँ पर अच्छा किसी ने शिकायत भी इसी में की हुई है कि मशीनों से ये सरपंच और सचिव मनमानी करके मशीनों से बना रहे हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद है शिकायतकर्ता जिन्होंने शिकायत की है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कालिया मैड़ा है और वडली पाड़ा पंचायत है। और मैंने मजदूरों को मजदूर द्वारा काम किया जाए और जीसीबी नहीं लगाए, भले ट्रैक्टर तुम लगाओ, ट्रैक्टर में तो 10-15-20 महीने के हिसाब से ट्रिप के हिसाब से एक महीने के हिसाब से ट्रिप कर देना यूँ बोला था। फिर भी हमारी बात नहीं मानी और फिर ट्रैक्टर लगाया और जीसीबी लगाया और फिर हमने शिकायत करके 4-5 दिन हो गया जीसीबी चलते। फिर हमने 181 पर हेल्पलाइन की तो वहाँ पर भी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर हमने वो सचिव से हमने सूचना के तहत के अधिकार में मांगा, हमने पूरी जानकारी डिटेल हमको दो निकाल के, तो भी हमको नहीं दिया। और इसके बाद सीओ को दिया, सीओ ने भी हमको नहीं दिया। क्या हो सकते हैं, सब मिले हुए हो सकते हैं। ये जो तालाब है ये कौन सी योजना में बनाया गया? सर ये मनरेगा इसके अंदर गया। तो यहाँ मजदूर नहीं लगाए? मजदूर नहीं लगाया, सर 1 हफ्ता लगाया था उन्होंने। और इसके बाद की नहीं जब जीसीबी लगी तो तब उन्होंने मजदूर 1 दिन लगी तो फिर हमने बोला कि हमको मालूम नहीं है और पता किसी को मालूम नहीं है, तालाब चल रहा है और उसकी जानकारी हम ले रहे थे। और इसके बाद में जीसीबी आई यहाँ, एक दिन जीसीबी आई कि हमको मालूम पड़ा कि जीसीबी कहाँ से रहे, तो यहाँ पर मालूम पड़ा कि यहाँ से जीसीबी से रहे। एक दिन नीम खोद दी, इसके बाद में हमने इसको भगा दिया जीसीबी को। फिर 6-7 दिन मजदूरों ने किया, इसके बाद की मजदूरों द्वारा नहीं खोद रहा, यूँ करके फिर जीसीबी लगाओ। इसके बाद में 6-7 दिन जीसीबी से लिए। और इसके अलावा और भी कौन से काम है जो अधूरे पड़े हुए हैं या जो हुए ही नहीं? जी सर, इसके बाद हमारे रामसन मेन रोड से रामसन के घर तक में रोड नहीं बना, वो 4 लाख ने 5,26,000 का है, वो भी सर नहीं बना। और इसके बाद रामसन के घर सेवा के घर से रामसन के घर तक वो भी सर रोड नहीं बना। और इसके बाद में रोज डूंगरा वाला तालाब है वो भी नहीं बना। और इसके बाद मेल फलिया छोटी पाव गई वो भी सर नहीं बना। इसके बाद छोटी पाव गई खखरा वाला नाला सर वो भी तालाब नहीं बना। इसके बाद में 4 टंकी है, 2 स्थल टंकियाँ 4 है, वो भी सर नहीं बनी। इसके बाद में 5 रोड है वडली पाड़ा में, एक रोड के नाम से 4-5 रोड बना के खा गए पैसा। तमाम जितने भी काम है इस पंचायत के अंतर्गत हो रहे हैं, तमाम फर्जीवाड़ा फैला हुआ है। सरपंच सचिव द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और शायद इस भ्रष्टाचार में बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई जांच नहीं। ये जो मेरे पास कागज़ उपलब्ध इन्होंने करवाए हैं ये पूरे फर्जी हैं और जितना भी पेमेंट है सब फर्जी तरीके से निकला हुआ है। एक भी काम इसमें पूरा नहीं है। धरातल पे कोई आज तक कोई काम नहीं हुआ है। पेमेंट तो हो चुका है, भुगतान तो हो चुका है, लेकिन आज तक जो काम होना चाहिए वो सब गायब है। मेरे साथ और भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर कमलेश मैड़ा मेरा नाम। आप इसी गांव के हो? जी सर।
ये तालाब क्या मजदूर लगाए थे इसमें? जी सर, पहले फर्स्ट में तो जेसीबी से चालू किया उन्होंने, उसके बाद थोड़े दिन मतलब जेसीबी लगा रही थे, तो हम यहाँ पे आए, मौजूद थे 2-3 जने, और हम लोगों ने बोला कि जेसीबी क्यों लगाई और मजदूर क्यों नहीं लगाए, तो मजदूर से तो ये काम नहीं होगा, ऐसा करके उन्होंने जेसीबी लगाई। फिर थोड़ी देर चलाई, पूरा दिन तो नहीं चली, 3-1 बजे चली, सुबह से आई थी। उसके बाद फिर सभी गांव में इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, तो फिर भगा दिया उन्होंने। उसके बाद फिर 4-5 दिन बाद फिर काम स्टार्ट किया, मजदूरों ने किया, 4-5 दिन काम किया, उसके बाद वापस से फिर जैसे भी और मशीनें लगा दी। मजदूरों से तो काम नहीं करवाया जा रहा है यहाँ पर, सिर्फ दिखावे के लिए 2 दिन मजदूर लगाए, जब शिकायत के बाद उन्होंने लगाए, उसके बाद फिर पुनः मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जोखना। आप इसी गाँव के हो? हाँ, इसका क्या कहना चाहते हो आप सरपंच सचिव को? आप सर हमारा मेड करके पौधा लगाया, ऐसे करके पूरा पैसा निकाल खाइए हमारे नाम से, जोखना से नाम से पौधा इसके लग गया खेत में, खेत पलिंग कराई, ऐसे करे पाड़ा बंधन पैसा मेरा कितना नाम पैसा? पैसा तो पैसे तो आपके खाते में आए होंगे ना? नहीं, आपको पता नहीं, अभी पता चले मोबाइल से, फिर रिकॉर्ड दिखा मेन नगर से, थोड़ा ये बताइए जब पता चल गया, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। ये हमारा अपना एक पौधा भी नहीं लगाया। कितने पौधे का पैसा निकाला है? 1,96,000 1,96,000 रुपये मेरे नाम में, एक पैसे मेरे पास नहीं आई है, मेरे को पता भी नहीं। लगभग 2 लाख रुपए के लगभग इनके खेत पौधा लगाने के नाम से निकाल लिए हैं, लगभग 1,96,000, लगभग 2 लाख रुपये, और उस अभी तक इनको पता भी नहीं था कि इनके खेत में जो है पौधे लगे भी हैं कि नहीं, सिर्फ कागज़ों पे लगाकर इनके नाम से निकाल लिए गए हैं। मेरे साथ मौजूद है महिला जी, जो कि पंचायत ने इनको यहाँ पर हाजिरी भरने के लिए रखा गया था। बताइए कि हाजिरी आपने भरी यहाँ की? भरती सर, कितने दिन भरी? एक हफ्ता भरा था, उसके बाद में जेसीबी लगा दी उन्होंने लोगों ने। तो आपने मना नहीं करा जेसीबी के लिए? जेसीबी मना किया करे तो भी लगाते हैं ये, हमारा काम नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने हाजिरी भरी थी इसकी। तो उनका पेमेंट हुआ फिर क्या? भी उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ सर, 4 हफ्ते हो गए, एक भी हफ्ता पेमेंट जमा नहीं हुए, और लोग मेरे माथे आते हैं कि तीनों आपने हर्जे भरी तो आप भी पैसे दो करके मेरे माथे आते हैं। तो सरपंच सचिव से बोला आपने कि इनका पेमेंट? मैंने बोला पेमेंट का बोला, तो बाद में दे देंगे यूँ करके ने पूरा हफ्ता निकाल दिया, महीना पूरा निकाल दिया है। बस 1 हफ्ते यहाँ पर जैसे कि वो मजदूर लगे, उसका फिर मशीनें लग रही हैं यहाँ पर? या मशीनें अभी मशीनें लग रही है। क्या होना चाहिए, मजदूर लगना चाहिए कि मशीन लगना चाहिए? मजदूर लगना चाहिए, मशीन नहीं लगनी चाहिए। मजदूर लगना चाहिए, मशीन नहीं लगना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि जिन्होंने काम किया है इस यहाँ पर, उनका पेमेंट भी, भुगतान भी अभी तक नहीं हो पा रहा है, यानी कि सीधा मामला भ्रष्टाचारी का है। सरपंच सचिव पैसा निकाल के राशि हड़प कर रहे हैं, इनके साथ शायद अधिकारी भी मिले हुए हैं। बडलीपाड़ा ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के जो फील्ड में भारत 24/7 की न्यूज़ घूम के आई है, इसी को लेकर के मेरे साथ चर्चा में है वीरेंद्र सिंह जी रावत, ये कार्यपालक अधिकारी हैं यहाँ के। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है और क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर के। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि बडलीपाड़ा ग्राम पंचायत में घोर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है, सर वहाँ अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? ये आपके द्वारा अभी संज्ञान में भी लाया गया है, और कुछ लोगों ने भी पहले आवेदन दिया था जन सुनवाई में, तो उसकी टीम गठन कर दी है। एई है, क्लस्टर प्रभारी और खंड पंचायत समन्वय अधिकारी को सब टीम गठन करके उसको जांच करवाएंगे। प्राय ये देखा गया है कि आपके अधिकारी जो जाते हैं टीम में, टीम जो गठित होती है, अधिकारी मौके पे जाते हैं, वो सिर्फ झूठी रिपोर्ट बना के आते हैं। नहीं, तो मैं जो शिकायत करता है उसको शामिल करवाऊंगा, तो भाई जांच की जाएगी। जब तक वो शिकायत करता, जब तक उपस्थित नहीं होगा, तब तक मैं उसको जांच में मान्य नहीं करूंगा। सर, वहाँ पर ऐसे काम भी हैं जो कि धरातल पे नहीं हो, पेमेंट उनका निकाला जा चुका। लगभग ये मान लीजिए कि 60 से 70 80 लाख लगभग का एक ऐसा घोर भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? उसको जो भी जांच टीम गठन की गई है, उसमें जो भी तथ्य आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कब तक जांच चलेगी सर? 1 सप्ताह लगेगा, उसमें बहुत सारे बिंदु दिए हैं,
तो जांच करवा रहा हूँ मैं। तो ये थे बीरेंद्र सिंह जी रावत, जनपद कार्यपालन अधिकारी, जो कि आश्वासन दे रहे हैं कि 6 से 1 हफ्ते में विदिन 1 वीक कार्रवाई उन पर हो जाएगी और भ्रष्टाचारी पर अंकुश लगेगा जरूर। भारत 24/7 के लिए जावेद खान।